तत्सत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। मायानन्द नमस्तुभ्यं चैतन्य सद्गुरु स्वयं नमो नमः अवतार भगवान बुद्ध जी नमो। नारायण परब्रह्म विश्वरूप नमो नमो रूपा सर्व नमो अस्ति सच्चिदानंद सो नमो। मुंगेली नगर के आत्मरूप प्रेमी सज्जनों, क्षेत्रीय ग्रामों से पधारे सभी आत्मरूप प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, प्रिय बच्चों, बड़े हर्ष और सौभाग्य का विषय है कि जिनको कहा गया है कि मनुष्यानाम सहस्रेषु, हजारों में से बिरला ही योग आचरे और आचरने वालों में से बिरला ही लखे मुझे, उन हजारों हजार लाखों सहस्त्रों करोड़ों व्यक्तियों में से आप पूर्व जन्म के पुण्यवान, संचित पुण्यवान होने के नाते आप आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं। परम पूजनीय स्वामी जी ने कल और आज सुबह वेद, उपनिषद, पुराण, रामचरितमानस, रामायण आदि अन्य शास्त्रों के आधार पर विश्वरूप ही विश्वरूप परमात्मा का सगुण साकार स्वरूप है, इसके संबंध में आत्मबोध दर्शन, यथार्थ दर्शन आपको कराया। उसके बाद में कुछ कहने को शेष नहीं रहता है। प्रिय सज्जनों, विश्वरूप परमात्मा के संबंध में जितने जानने की जानकारी सारे लोगों को है, वो अति जिज्ञासु को ही होती है कि परमात्मा कौन है। अन्यथा हम अपने अपने संस्कारों में बंधे हुए, अपने पूर्व के जो गुरु लोगों ने, हमारे माता पिता ने, पूर्वजों ने जो संस्कार हमारे मन में डाले हैं और ये कह रखा है कि भगवान की पूजा करना, भक्ति करना है, तो एक उसकी नियत परिपाटी बना दी। प्रातः उठना तो उन्होंने कहा माता पिता को प्रणाम करो, भगवान को प्रणाम करो, आँख मीच के देखो, हाथों को देखो, भुजाओं को देखो, फिर उसके बाद में प्रणाम करने के बाद में उठो, नित्य क्रिया से निवृत्त हो, फिर सूर्य उपासना करो, सूर्य देवता को जल अर्पित करो, मंदिर जाओ, भगवान की तस्वीर है या भगवान का फोटो है या जो भी चित्र है उनको माल्यार्पण करके पूजा प्रारंभ करो, भक्ति करो। किसी को और ज़्यादा में पढ़ा लिखा है तो उसको कह दिया कि भैया आप एक काम और करे करो कि पाठ करे करो, चाहे दुर्गा सप्तशती का पाठ हो, चाहे रामचरितमानस का, सुंदरकांड का पाठ हो या गीता का पाठ हो, जिस प्रकार की भी उनकी व्यवस्था है। मुस्लिम समाज के अंदर प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक 5 बार नमाज की व्यवस्था की गई है। क्रिश्चियन समाज के अंदर उन्होंने चर्च में जाके प्रार्थना की परंपरा डाली है। सिख समाज के अंदर उन्होंने गुरुद्वारे के अंदर जाने की व्यवस्था कर रखी है। वहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब ज्ञानी जी पाठ सुनाते हैं, उनको श्रवण करना है। सबको एक भजन का भी बता दिया कि ये मंत्र है, इस मंत्र का जाप करो। विभिन्न ग्रहों की शांति के लिए, अपने मन की शांति के लिए ये काम करो और उसके बाद में ही अपने जीवन के सारे नित्य क्रियाकर्म करो। लोगों के मन में ये आस्थाएं धीरे धीरे दृढ़ होती गई, इतनी दृढ़ हो गई कि अब वो उससे टलाए भी नहीं टलता। वो चाहे तो उससे मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन बंधुओं, भगवान ने इसके संबंध में ये कहा कि भक्त 4 प्रकार के होते हैं, आर्त, अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु। उन भक्तों में आर्त भक्त वो होता है जो उसके ऊपर जो संकट आया है, जो आ चुका है या निकट भविष्य में आने वाला है, उस संकट के निवारण के लिए परमात्मा, जिसको वो अपना ही समझता है, जहाँ उसमें द्वैत नहीं है, वो भगवान से लड़ाई भी ले लेता है। कई बार वो भगवान से प्रार्थना करता है और अब सब कुछ अर्पण करने को तैयार रहता है, तो वो भगवान से संकट निवारण की प्रार्थनाएं करता रहता है। अर्थार्थी भक्त वो होता है कि संकट निवारण के लिए भगवान से मन्नत मांगता है, चाहे वो बच्चे के जन्म के लिए हो या भावी कोई कार्य के लिए हो, जो होने वाला है मांगलिक कार्य के लिए हो, तो उसके लिए मन्नत मानता है और मन्नत पूरी करने के लिए वो नाना प्रकार के अपने धन, अर्थ जो भी उसके सेवा में हो उसको चढ़ाने की प्रार्थना करता है। संकट निवारण हो जाने के बाद या उसके कही हुई मन्नत पूर्ण हो जाने के बाद उसकी पूर्ति भी करता है। न करने के कारण उसको कोप, भगवान का कोप होने का भी भय होता है। ये अर्थार्थी हुआ।
जिज्ञासु भक्त इससे उच्च श्रेणी का होता है। वो जिज्ञासु भक्त ये सोचता है कि ये तो सब मैं कर चुका हूँ, पवित्र नदियों के स्नान कर लिए है मैंने मंदिरों में कर लिया है, मेरे को जो जो प्रक्रिया बताई गई वो सब कर लिया है, मैंने व्रत उपास कर लिए हैं, अनंत बार के मैंने कथाएं कर ली है, श्रवण कर लिए हैं, मैंने बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनियों को सुन लिया है, अनेक पवित्र ग्रंथों का अध्ययन कर लिया, लेकिन मुझे परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुए। अब प्रत्यक्ष दर्शन यानी क्या? उसने तस्वीरों में देखा है कि भगवान के 8 भुजा वाली देवी है, उनने देखा कि ब्रह्मा जी के 4 मुख है, उन्होंने देखा पंचमुखी हनुमान के 5 मुख है, उन्होंने देखा कि विष्णु भगवान चतुर्भुजी हैं, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए, उन्होंने देखा कि परमात्मा इस स्वरूप का है। नाना प्रकार की जो कल्पनाएं उनके शिल्पियों ने, चित्रकारों ने, जो उनके बुजुर्गों ने जो बता रखी है, वो उसके हिसाब से वो परमात्मा को जानने की, दर्शन करने की कहते हैं। और फिर कहते हैं कि परमात्मा नहीं है, परमात्मा निराकार है, परमात्मा सर्वव्यापी है, परमात्मा तो दिखाई नहीं दे सकता, परमात्मा को कोई दिखा ही नहीं सकता, परमात्मा होता क्या है। तो लोग इसके संबंध में मतांतर हो गए, साकारवादी हो गए, निराकारवादी हो गए, सगुणवादी कह के नहीं, परमात्मा तो होता है, उसकी शक्तियां हैं, देखो सब कुछ, सारी सृष्टि चल रही है, सारा ब्रह्मांड चल रहा है, सब कुछ निरंतर है, अनादि है, सब कुछ चल रहा है। कोई कहते हैं कि परमात्मा निराकार नहीं है, वो तो सगुण है, साकार है, और हम तो उनको दिखाई भी दे सकते हैं। तो इसके संबंध में अनेक विचार आए। कोई मानते, कट्टरवाद आया, उसमें इतना कट्टरवाद आया कि धर्म के नाम के ऊपर इतने लोगों की बलि चढ़ाई गई है, इतने लोग मारे गए हैं कि विश्व युद्धों के अंदर भी नहीं मारे गए। बंधुओं, जिज्ञासु ने पूछा कि वेदों में कहा गया है कि तत्वमसि, वो तत्व क्या है, त्वम क्या है, असि क्या है, वो कैसे देखा जा सकता है, वो परमात्मा कौन, मैं कौन, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, आखिर हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। हम अगर परमात्मा का अंश है, जैसे कण कण में खुदा कण कण में राम व्याप्त है, जर्रे जर्रे में खुदा व्याप्त है, हम उसका अंश है, तो हमारा कर्म क्या है। अनेक विचार आए। तो जिज्ञासु तत्वदर्शी गुरु को खोजता है। तो गुरु गोविंद दोनों खड़े, कांके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। वो गुरु को खोज करता है। जब उसके भाग्य में ऐसा प्रयास, सद प्रयास हो जाता है, तो खोजने जाता है और उसको ऐसा तत्वदर्शी अगर मिल जाए तो कर्म कांड में नहीं लगाता, वो क्षण मात्र में ही परमात्मा के दर्शन करा देता है। अमर कथा में कहा गया है, पार्वती जी पूछती हैं अपने पति शंकर जी से कि वो प्रभु परमात्मा के दर्शन कितने देर में होते हैं, कब होते हैं? तो उन्होंने कहा, क्षण में मिले सब ही भगवाना, उमा मर्म कहूँ नहीं जाना। वो तो एक पल में, एक क्षण में मिलता है, उसके लिए नाना प्रकार के क्रियाकर्म, कर्मकांड करने की कतई आवश्यकता नहीं है। बंधुओं, वो पल, वो क्षण, वो परमात्मा के दर्शन की विधि, युक्ति कहाँ है? जब अर्जुन के मन में मोह हुआ, जब अर्जुन के मन में विषाद हुआ, तो उसको भगवान कृष्ण ने दूर किया। उसको नाना प्रकार के प्रश्नों का समाधान करते हुए बताया है कि जितना इस विश्व के अंदर दिखाई देता है, बल, ऐश्वर्य, ये सब मेरा ही विभूति स्वरूप है, इसको ही मैंने व्याप्त किया है, यही विश्व रूप है। तो कहता है कि नहीं,